यह कहानी किसी युद्ध की नहीं, न किसी दुश्मन की, न किसी बमबारी की। यह एक नदी की कहानी है, लेकिन आज वह खुद एक रहस्य बन चुका है। एक रहस्य जिसके अंदर छिपी है जीवन का रहस्य और मृत्यु का डर। यांगत्जे नदी, जिसने कभी सब कुछ दिया, अब कहीं गुम हो रहा है। क्या हुआ इस दरिया के साथ? क्या छुपा है इसकी तह में? आइए इस रहस्यमय कहानी का पर्दा उठाते हैं। दरिया ए यांगत्जे, एशिया का सबसे लंबा दरिया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरिया और एक ऐसा दरिया जिसके बिना चीन का वजूद अधूरा है। आज इंटरनेट पर एक दावा घूम रहा है। चीन ने दरिया ए यांगत्जे को बचाने के लिए 1 अरब से ज्यादा मछलियां छोड़ दे। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि यह दावा सच है या झूठ। असल सवाल यह है, ऐसा करने की नौबत आई ही क्यों? यांगत्जे नदी चीन की जीवन रेखा। यांगत्जे नदी 6300 किलोमीटर से ज्यादा सफर करती है। यह पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक जाती है और अपने रास्ते में खेतों को पानी देती है, शहरों को जीवन देता है और लाखों लोगों को रोजगार। चीन की तारीख में बादशाहतें आईं, सल्तनतें खत्म हुईं, मगर यांगत्जे हमेशा बहता रहा। यह दरिया सिर्फ पानी नहीं था, यह खुराक था, यह तिजारत थी, यह तहजीब थी। वक्त बदला, चीन ने तरक्की की राह अपनाई, फैक्ट्रियां लगीं, बड़े शहर बने, डैम्स तामीर हुए, बिजली पैदा हुई, मगर इस तरक्की का बोझ एक ही चीज ने उठाया, दरियाए यांगत्जे। जहरीला, सनती, फजला बिना साफ किए दरिया में डाला गया। शहरों का गंदा पानी बराहे रास्त दरिया में छोड़ा गया। डैम्स ने मछलियों के कुदरती रास्ते बंद कर दिए और जादीद मशीनों ने चंद सालों में वो मछलियां खत्म कर दी जिन्हें कुदरत ने हजारों साल में पैदा किया था। मछलियां नहीं, जिंदगियां खत्म हो रही थीं। यह सिर्फ मछलियों का मसला नहीं था, यह पूरे निजाम ए हयात के टूटने की कहानी थी। दरिया ए यांगत्जे में कभी 400 से ज्यादा मछलियों की किस्में पाई जाती थीं। आज उनमें से कई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। सबसे दर्दनाक मिसाल यांगत्जे रिवर डॉल्फिन, एक खूबसूरत नायाब मखलूक जो केवल उसी नदी में पाई जाती थी। 2006 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की, यांगत्जे डॉल्फिन अब दुनिया में मौजूद नहीं है। यह लम्हा चीन के लिए एक झटके से कम न था। खतरे की घंटी, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स आने लगी। उन्होंने बताया कि मछलियों की आबादी 80% तक कम हो चुकी है। कुछ नस्लें खत्म होने के करीब हैं। अगर यही हाल रहा तो दरिया सिर्फ पानी का रास्ता रह जाएगा, जिंदा निजाम नहीं। यह वह लम्हा था जब चीन को एहसास हुआ, अगर अब कुछ न किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। हुकूमत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हम तरक्की रोक दें या दरिया को मरने दें? जवाब आसान नहीं था, मगर एक बात वाज़ेह थी, दरिया ए यांगत्जे को बचाना होगा। यहीं से एक ऐतिहासिक परियोजना की नींव पड़ी। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, नदी की सफाई और मछलियों को वापस लाने का योजना। लेकिन क्या वास्तव में अरबों मछलियां नदी में छोड़ दी गईं, या हकीकत इन दावों से अलग है? जब यांगत्जे नदी की हालत नाकाबिले वापसी होती जा रही थी तो चीन के पास समय बहुत कम रह गया था। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। इसीलिए चीन की सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो दुनिया में बहुत कम देखे गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला था यांगत्जे नदी में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध। 2021 में चीन ने घोषणा की, यांगत्जे नदी में 10 साल के लिए सभी प्रकार की व्यावसायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। यह निर्णय आसान नहीं था। लाखों लोग जिनका रोजगार केवल मछली पकड़ने से जुड़ा था, अचानक बेरोजगार हो गए। लेकिन इन मछुआरों को
इस बेरोजगार होने की वजह से उनको इसके विकल्प रोजगार दिया गया, लेकिन सरकार जानती थी अगर नदी बच गई तो रोजगार दोबारा पैदा हो जाएगा, अगर दरिया मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह पाबंदी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिशिंग बैन मानी जाती है। पाबंदी काफी नहीं थी, जो नस्लें खत्म हो चुकी थीं उन्हें वापस लाना जरूरी था। यहां से शुरू हुआ फिश रीस्टॉकिंग प्रोग्राम। वैज्ञानिकों ने सरकार के साथ मिलकर खास हैचरीज बनाए जहां मछलियों को सुरक्षित वातावरण में पाला गया, फिर उन्हें दरिया में वापस छोड़ा गया। लेकिन यहां एक बहुत अहम नुक्ता है। सच क्या है? अरबों या लाखों सोशल मीडिया पर दावा किया गया चीन ने 1 अरब से ज्यादा मछलियां दरिया यांगत्जी में छोड़ दी। यह दावा सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आधिकारिक और वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न वर्षों में लाखों मिलियंस मछलियां नदी में छोड़ी गईं, विशेष रूप से दुर्लभ स्टर्जन मछलियां, नायाब स्टर्जन मछलियां। ऐसी प्राचीन और कीमती मछलियां हैं जो सदियों से नदियों में पाई जाती हैं। ये मछलियां अपनी धीमी गति और कम प्रजनन की वजह से बहुत संवेदनशील होती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, शिकार और बांधों के निर्माण ने इनकी संख्या में भारी कमी कर दी है। इसीलिए इन्हें बचाने के लिए खास सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं ताकि यह दुर्लभ नस्ल दोबारा नदियों में वापस आ सके। कुछ सालों में 8 लाख से 12 लाख तक मछलियां एक ही कार्यक्रम में रिलीज की गईं, लेकिन 1 अरब से ज्यादा जैसा कोई आंकड़ा किसी प्रामाणिक रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। यानी मछलियां वास्तव में छोड़ी गई, मगर अरबों का दावा अतिशयोक्ति है। तो फिर यह आंकड़ा आया कहां से? विशेषज्ञों के अनुसार यह आंकड़ा संभवतः विभिन्न सालों के सभी छोटे प्रोग्रामों को जोड़कर या फिर गलत अनुवादों और एग्जैजरेटेड हेडलाइंस की वजह से सामने आया। सोशल मीडिया पर एक बड़ा नंबर हमेशा तेजी से फैलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का काम हकीकत दिखाना होता है, सनसनीखेज नहीं। ये सब सवालों का सबसे अहम हिस्सा है। क्या वाकई यांगत्जी जिंदा हो रहा है? जवाब है आंशिक रूप से हाँ। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में मछलियों की संख्या बढ़ रही है, पानी की गुणवत्ता बेहतर हुई है, दुर्लभ प्रजातियों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लेकिन यह एक लंबी लड़ाई है। नदी एक दिन में नहीं मरती और एक दिन में जीवित भी नहीं होती। एक सबक पूरी दुनिया के लिए, यांगत्जी नदी की कहानी यह सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, यह हर देश के लिए एक चेतावनी है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का बलिदान करके नहीं। अगर हमने नदियों, जंगलों और जानवरों को नजरअंदाज किया तो एक दिन हम खुद भी नजरअंदाज हो जाएंगे। आज यांगत्जी नदी अभी भी बहती है, लेकिन वह जख्मों से भरी है, अधूरा है और संभालने की जद्दोजहद कर रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि चीन ने क्या किया, बल्कि असल सवाल यह है, हम बतौर इंसान अपनी जमीन के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हकीकत जानना हकीकत बदलने का पहला कदम है।